असलम का फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। निशाल, तुम रो रही हो? वो जल्दी से आंखें साफ कर चुकी थी, मगर अलीजे ने उसे रोते हुए देख लिया था। वो दरवाजा बंद करते हुए उसके पास आकर बेड पर बैठी थी, जो जल्दी से सर उठाकर उसको मुस्कुराते हुए देखने लग गई थी। तुम रो रही थी? नजम ने कुछ कहा तुमसे? तुम्हारी लड़ाई हुई है? क्या हुआ बताओ? उसका हाथ पकड़ते हुए अलीजे ने परेशान से इस्तफसार किया। आपी, ममा की बहुत याद आ रही है। लेकिन निशु, ये भी तो देखो ना, तुम अम्मी ने इस घर वालों के साथ और बाबा के साथ क्या कुछ किया। उनकी वजह से आनी और छोटी मम्मा की डेथ हुई। आपी, मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। वो कैसे मुझे डांटती थी जब मैं ज्यादा खाना खाती थी। मुझे मम्मा से मिलना है आपी। निशान ने आंसू पूछते हुए सिसक कर कहा। एलिजिया दरवाजे को देखते हुए बड़क बनी थी। सोहेल साहब स्पॉट नजर से उन्हें देख रहे थे। बाबा। निशाल उठते हुए उनके पास आई और उन्हें गले लगाकर रोने लगी। बाबा, अब मम्मा को एक चांस दे देना हमारे लिए प्लीज। हम मम्मा से बात करेंगे, वो सबसे माफी मांगेगी। अब हमारी कहता मम्मा को माफ कर दें प्लीज। बाबा। निशान ने सुहेल साहब के हाथ थमते हुए इल्तिजाई लहजे में कहा तो सुहेल साहब ने उसके सर पर हाथ रखते हुए बगैर एक लफ्ज के वहां से चले गए थे। आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमारी आंखों से हाथों हटा दें, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा शैरी। हमें डर लग रहा है। वो घबराते हुए उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली थी जो उसने उसकी आंखों पर रखे हुए थे। वेट एंजल, वो धीमे लहजे में बोला था और एक दरवाजा खोला था उसकी आंखों के सामने से हाथ हटाया था। अशिक ने हैरानी से इस कमरे का जायजा लिया था जो उसका प्राइवेट कंप्यूटर सिस्टम रूम था, जहाँ से वो ऑपरेट करता था। अशिक धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ी थी। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालता हुआ उसे संजीदगी से देख रहा था, जिसके कंप्यूटर के सामने रुकी थी, जिस पर उसके नाम लोसीफर का लोगो लगा हुआ था। उसके ब्लैक नियॉन कीबोर्ड पर अशीक ने उंगलियां फेरी थी, जिसके बटन्स उसकी उंगलियों से टच को महसूस करके हल्की नीली रोशनी के साथ चमके थे। वो संजीदगी से चलता हुआ एक कंप्यूटर के पास आया था जो मेन ऑपरेटर था। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उसकी लंबी खूबसूरत उंगलियों ने महारत से हरकत की थी। सामने पड़े कंप्यूटर की स्क्रीन का रंग बदला था। ल्यूसीफर लव्ड हिज एंजल वेरी मच। अशी ने लब वाक करते हुए कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लैंक होते हुए मैसेज को देखा जो अब रंग बदल चुका था। ब्यूटीफुल बेइख्तियार उसके लबों से हरकत की थी। अचानक ही उसके जहन में धमाका हुआ था। उसने दोबारा से वो मैसेज देखा था। लूसीफर, वो अपनी जगह शल हुई थी वो मैसेज देखकर। यस माई एंजल लूसीफर, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। उसके कान पर जूता हुआ धीमे लहजे में बोला था। अशी की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो अपनी जगह जम सी गई थी। धड़कन ने शिद्दत पकड़ी थी। पूरी जिंदगी जिस शख्स से वो इंस्पायर थी, जिसके जीना जिसके जैसे बनना उसका ख्वाब था, जिससे मिलने का वो तस्वर करती थी, जो इसके लिए एक मिसाल था, वो उसके सामने था। वो सिर्फ उसके सामने ही नहीं बल्कि वो उसका हम सफर था। पूरी दुनिया जिसके बारे में जानना चाहती थी वो वही था। ऋषि का हाथ टेबल पर जम गया था। शावीन ने हाथ बढ़ाकर उसको छोटे से नरम हाथ पर अपना मजबूत हाथ रखा था। अशी ने नजरें झुकाते हुए उसकी खिलाई पर बना हुआ लुसीफर नाम का टैटू देखा था। उसके लबों पर मुस्कान बिखरती चली गई। आप तो पढ़ाई से इनकार नहीं करेंगे ना आप मिस अशी काजमी? उसे टेबल पर उठाते हुए छिड़ी लहजे में कहता हुआ उसके चेहरे के करीब चेहरा करते हुए धीमे लहजे में बोला। अशी ने सताइश नजर से इस हसीन मगरूर इंसान को देखा जो हर बार एक ही सेकंड में उसका दिल जीत लेता था और वो देखती रह जाती थी। हम कैसे मान लें कि अब लूसीफर है? वो मुस्कुराते हुए बन में उठाती हुई बोली। ओ, तो कैसे यकीन आएगा आपको मेरी जान? वो भी एक आईब्रो उठाते हुए उसकी आंखों में चमकता हुआ बोला। अशी का दिल तेज से धड़का था जब उसकी नीली आंखों से नजरें टकराए। आप 5 मिनट के लिए पूरी दुनिया का सर्वर ग्लैच कर दें? वो शरारत से आंखें घुमाते हुए बेफिक्री से बोली थी। वो स्पार्ट नजर से कंप्यूटर की तरफ झुका था। अशी थोड़ी पीछे हुई थी। उसे लगा वो उस पर झुका हुआ था। वो बस मुस्कुराया। उसे घबराते हुए देखकर वो कुछ ज्यादा ही खसियानी हो जाती थी, क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। उसकी गुर्बत में लिहाजा वो इज्तनाब करती थी उसके शहर में पढ़ने से। अशीन ने चोरी चोरी उसको देखा था, जो संजीदगी से अपने चेयर पर बैठा हुआ कंप्यूटर की कीबोर्ड पर उंगली चला रहा था और साथ ही मॉनिटर्स पर कुछ कोड्स को चलते हुए देख रहा था। हमने तो वैसे ही कहा था, अगर नहीं हो रहा तो रहने दे। अशीन ने उसके कंधे को करीब सर करते हुए कहा। कंप्यूटर को देखा जिस पर कोड्स स्पीड से दौड़ रहे थे। वो संजीदगी से उसकी तरफ देखता रह गया था, जिसका चेहरा उसके बहुत करीब था। अशी भी दम गई थी। उसके खूबसूरत चेहरे नकूश पड़ते हुए उस कदर डूब गई थी कि उसे दुनिया का होश ही ना रहा। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए गिलास साफ करते हुए खनका था। अशीन ने पलक झपकी थी और कंप्यूटर को देखा था। उसने फोन पर न्यूज चैनल लगाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का सर्वर क्लच कर गया है। खबर एजेंसी का कहना है कि किसी टेक्निकल खराबी की वजह से इंटरनेट सिस्टम क्रैक कर गया है। आईटी माहिरीन का कहना है कि सर्वर हैक किया गया है, मगर हकीकत क्या है, इस क्लच की रिसोर्स को अभी तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका। अशी ने हैरानी से तो देखा था, जो संजीदगी से दोबारा कनेक्शन रिस्टोर करने में मसरूफ हुआ था। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात के साथ बोली थी। सर्वर रिस्टोर करते हुए उसने मसरूफ सी नजर उसे देखा था, जो मुस्कुराते हुए देख रही थी। हमें लगा आप मजाक कर रही हैं। आपने तो इंटरनेट की ऐसी की तैसी कर दी है शहरी। वो लबूबा हाथ रखती हुई मुस्कुरा कर बोली थी।
आपके लिए तो जान भी हाजिर है एंजल, ये तो कुछ भी नहीं है। उसके हाथ को अपने मजबूत हाथ से सहलाते हुए उसने संजीदगी से कहा। अशीन ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर दूसरा हाथ रखा था। शाहवीर मोहब्बत से मुस्कुराते हुए दोबारा कंप्यूटर की तरफ मुतवज्जो हुआ था। बालों में ब्रश फेरते हुए वो रुकी थी और दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुआ था। ब्रश को मिरर के सामने फेंक कर वो पीछे हटी थी। जुनैरा, मेरी बात सुने, उसका हाथ पकड़ता हुआ उसने सामने लाता हुआ स्पॉट अंदाज में बोला। अब क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ बाकी रह गया है? वो पेशानी पर बाल डाले सख्त अंदाज में जवाब दे गई थी। हर ने इस्तफामिया नजरों से उसको देखा था। मैं माफी, आपकी माफी से जो इल्जाम आपने मेरे किरदार पर लगाए वो हट जाएंगे। वो हाथ चुराती हुई उसकी आंखों में देते हुए सख्त लहजे में बोली। हरब ने शर्मिंदगी से उसे देखा था। हरब शाह, माफी हर जख्म को बढ़ नहीं सकती, वो कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो उसे बाजू से पकड़ते हुए दीवार से लगाते हुए उसकी आंखों में झांक किया था। मैं माफी मांग रहा हूँ और जब तक आप माफ नहीं कर देती मैं माफी मांगता रहूंगा। उसके करीब होता हुआ गंभीर लहजे में बोला। जुनैरा ने उसकी स्याह आंखों को कुछ पल देखा था और फिर उसे पीछे हटाते हुए कमरे से निकल गई थी। हरब ने सख्त आप बढ़ी थी। बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने आपकी बात पर भरोसा करके अम्मी। आपने अपने हाथों से हमारा रिश्ता तय किया था और इसी रिश्ते को आपने तबाह करने की कोशिश की। वो दीवार पर हाथ की मुट्ठी बनाकर मारता हुआ कड़क लहजे में बोला था। सर शावीर कहाँ है? ना तो वो मेरी कार से उठा रहा है ना मेरे मैसेजेस देख रहा है। मर्जान ने संजीदगी से टेबल पर फाइल पटा कर कहा। हम पटे जर्नलिस्ट से सख्त नजर से देखा था। जज्बाती होने की जरूरत नहीं है मर्जान, वो जहाँ भी है मुझे बता कर क्या है। मैंने ही परमिशन दी है उसे, वो ऑन ड्यूटी है, अपना काम कर रहा है। वो जन ने उसे संजीदगी से देकर बारी लहजे में कहा। मर्जान ने मुठियां बिछी। आप जानते नहीं है वो मेरा भाई है, मुझे जानने का हक है वो कहाँ है, क्या कर रहा है। मैं अकेला नहीं छोड़ सकता उसे। पहले भी इन लोगों ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। वो तुम्हारा बड़ा भाई है मरजान, वो सब जानता है कब क्या करना है। जनरल मुस्कुराए थे उसके चेहरे पर शाबिर के लिए फिक्र देखकर। ठीक है, नहीं बताना आपको, मैं खुद पता लगा लूंगा वो कहाँ है। कोर्ट को दुरुस्त करता हुआ वापस से निकल गया था। जनरल ने मुस्कुराते हुए उसको देखा था। दोनों भाई इंतहाई के डीठ और जिद्दी थे, लड़ते भी थे और दूसरे की फिक्र भी जान से करते थे। एक दूसरे की हद तक जीने मरने को तैयार थे और वतन के लिए भी। जनरल ने ताकत से मुस्कुराते हुए सर झुकाया था फाइल पर। मरजान, आपका फोन आ रहा है। उफ अल्लाह, कहाँ चले गए हैं ये? इस फोन ने बच बच कर मेरे सर में दर्द कर देना है। मुंह फैलाए उसने बेड पर पड़ा हुआ उसका फोन उठाया और कॉल कनेक्ट करते हुए कान से लगाया। हेलो सर। निस्वानी आवाज पर वो सीधी हुई थी। जी, किससे बात करनी है आपको? वो आईब्रो उचकाते हुए संजीदगी से बोले। मैम, ये मरजान सर का नंबर है, आप उनकी वाइफ है ना? आप प्लीज उन्हें फोन दे देंगी? वो लड़की खुशगवार लहजे में बोली। आपको क्या बात करनी है उनसे और आप हैं कौन? जारा ने आंखें घुमाते हुए कहा। मैम, मैं उनकी डॉक्टर हूँ, वो पिछले एक हफ्ते से यहाँ नहीं आए, उनका वीकली चेकअप चल रहा है। जारा चौंकी। मैम, उनके माइग्रेन इशू और पैनिक अटैक्स की वजह से। क्या बात कर रही हो, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हैं? जारा के हाथ से फोन छूटते छूटते रह गया था मगर फिर वो रुकी थी कुछ सोचकर। जब वो फार्म हाउस पर अक्सर आया करता था, एक बार जारा ने उसके पैनिक अटैक का सामना किया था। जारा के हाथ पैर ठंडे हुए थे, उसका दिल धड़कना भूल गया था। मैम, आप सुन रही हैं? मैम, वो इंशाल्लाह कल से आएंगे चेकअप के लिए, शुक्रिया। वो कॉल मुनकता करते हुए फोन रखते हुए बेड पर बैठी और सर को हाथों में गिरा लिया। मरजान, क्यों नहीं बताया आपने हमें? अकेले सब सहते रहे आप। वो आंखें बंद करती हुई धीमे लहजे में कहकर अंदर ही अंदर खुद को कोसती चली गई। नींद में कमर बदलते हुए उसने थोड़ी सी आंखें वाका के खिड़की की तरफ देखा जिसका सफेद पर्दा हवा से हिल रहा था। ब्लैंकेट को मुट्ठी में मरोड़ते हुए उसने थोड़ा सा सर उठाकर इस पर्दे को गौर से देखा। हाय अल्लाह, भूत आ रहा है। वो बेड के कोने से चिपकी हुई तेज हवा ने पर्दे को तेजी से झटका था जिसके नतीजे में वो यकदम एक तरफ उड़ रहा था। वो चीखती हुई कमरे से बाहर भागी थी बगैर पाँव में जूती डाले। तेजी से दौड़ती हुई उसे टकराई जो पेपर्स का बंडल उठाए अपने कमरे में रिसर्च की घर से जा रहा था। पेपर नीचे गिरे थे, साथ ही वो दोनों भी। उसने जल्दी से गिरती अशी के सर के नीचे अपना हाथ देकर उसका सर फर्श पर लगने से बचाया। उसका कंधा पकड़ते हुए अभी उससे भी गिरा चुकी थी। हाय, भूत आ रहा है मेरे वहां से, मेरे पीछे। आंखें बंद करते हुए वो चीही। शामी ने संजीदगी से उसको देखा जो उसके कान के करीब चीह रही थी और आंखें सुकड़ी थी। भूत? अशीक, मेरा कान दुख रहा है, बस करें, कुछ नहीं है वहां। वो संजीदगी से उस पर से उठता हुआ बोला। वो मुंह फैलाए उसे घूरती हुई अपने कपड़े जाकर उठी। शाबिन ने तायराना नजर से उसका जायजा लिया। लंबे बाल बिखरे हुए थे, वो गुलाबी कलर के बालों के प्रिंट वाले नाइट सूट में मलबूस थे। वो लब्बू पर हाथ रखता हुआ दूसरी जना मुंह करता हुआ मुस्कुराया। अशीक ने उसको घूरा। क्या हुआ, आप हम पर हंस रहे हैं? उसका बाजू खींचती हुए अपनी जानब करते हुए तन का पुलिस पर उसने मासूमियत से सर को हिलाया था। वहां सच में भूत था, हमने उसकी परछाई देखी थी, ब्लैक कलर की, वो दीवार पर फलांग रहा था। अच्छा, बस मान लेते हैं आप अब जाकर अरेस्ट करें। वो उसके चेहरे पर बिखरे बाल दुरुस्त करता हुआ वो नरमी से बोला। नहीं, हमें डर लगता है,
हम आपके रूम में सोएंगे। वो पीछे देखते हुए डरते हुए बोली। पेपर को लैप करते हुए शाबी ने संजीदगी से उसको देखा, जो उसके सामने बैठी पेपर चुनने में मसरूफ थी। हमने सच में किसी को देखा था शैडी, वो मुंह फैलाते हुए नजरें झुकाए हुए बुड़बुड़ाई, जिसे उसने सुना नहीं था। आप चल रही हैं, वो पेपर समेट कर उठते हुए बोला। अशी जल्दी से उठकर उसके पीछे चल दी थी। पेपर टेबल पर रखते हुए बेड पर से अपना लैपटॉप और फाइल उठाने में मसरूफ हुआ था। अशी ने मुस्कुराते हुए उसको देखा। वो व्हाइट हाफ स्लीव शर्ट और ब्लैक पैंट में बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसकी नजरें खुद पर महसूस करके ब्लैंकेट दुरुस्त करता हुआ वो संजीदगी से उसको देख गया था। वो जल्दी से सर को फेरकर उसके कमरे में नजरें घुमाने लगी थी। वो सामान उठाकर अपने डेस्क पर रखते हुए अपनी चेयर पर बर्जमान हुआ था। वो काम में मसरूफ हुआ। अशीक ने आंखें घुमाई थी उसके यूं बेफिक्र बैठने पर। आप हमें टाइम नहीं देना चाहते शाबी, उसके सामने से फाइल उठाते हुए उसके ग्लासेस उतारती। वो उसके सामने टेबल पर बैठती हफा लहजे में बोले। शाबी ने चूंकते हुए उसे देखा। वो बोला, ऐसे कहाँ थे? कल से आप यूं जाएंगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप सो जाए। उसके हाथ को अंगूठे से सहलाते हुए मुस्कुराया। अशीन ने आंखें सुकड़ी थी। ओके, हम चले जाएंगे, लेकिन आप हमसे बात नहीं कर रहे। आप यहाँ काम करने आए हैं तो हमें घर ही छोड़ देते। कम से कम हम जरा आपी और जोनी आपी के साथ बात कर लेते। हम तो बोर हो रहे हैं। वो सीने पर हाथ बांधे हुए नाराजगी से बोले। फिर मेरा गुजारा कैसे होता आपके बगैर? वो फाइल साइड पर रखता हुआ उसे संजीदगी से देखता हुआ बोला। अशीक ने मुस्कुराहट दबाई थी। हमें भूख लगी है, हमें पैन केक खाना है। फाइन, कल खाते हैं, अभी चाहिए? उसने मुसरूफ होता हुआ देखकर वो फाइल उठाकर अपने पुश्त पर लगाते हुए शरारती लहजे में बोली। शाबी ने इस्तफाम या नजरों से उसे देखा। वो मजीद फाइल पीछे खिसका चुकी थी। ओके चले, वो हथियार डालता हुआ कुर्सी से उठा हुआ बोला। हम बाहर जा रहे हैं, सच्ची? वो फाइल रखते हुए जल्दी से उठी। उसके चेहरे पर खुशी देखकर वो पुरसकून होते हुए उसे चेंज करने का कहकर खुद भी चेंज करने चला गया था। उसे बेड से उठता हुआ देखकर जारा ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोका था। जरा, मैं आता हूँ, मुझे फ्रेश एयर चाहिए। वो हाथ छुड़ाकर उठने लगा जब वो उसके सामने बाजू फैलाती हुई उसे रोक चुकी थी। जारा ने हमदर्दी से उसे देखा, जिसकी आंखें सुर्र पा रही थी और चेहरा पसीने में शडबूर था। हम सब जानते हैं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो धीमे लहजे में बोली। मरजान ने सर धोती हुई आंखों से उसको देखा था, फिर लंबा सांस लेता हुआ बेड के एड पर बैठा और सर को हाथों में गिरा लिया। जारा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी थी। वो आंखें नीचे बेडशीट को मुट्ठियों में बीच चुका था। जारा प्लीज, आप बाहर जाएं, वो कंपोज लहजे में बोला, मगर उसके टूटे लहजे पर टूटती चली गई। नहीं, हम आज आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप हमेशा अकेले सहते हैं, हम नहीं जाएंगे। वो सुनोती पैरों पर खड़ी होती बोली। मरजान ने उठते हुए उसकी कलाई पकड़ी थी और उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। मरजान, नहीं जाएंगे हम। कब तक आहर आप अकेले सहेंगे? वो कलाई चुराती हुई बिखरे लहजे में बोली। मरजान ने स्पॉट नजर से उसे देखा और दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। माजी, वो गिफ्ट्स कलेक्ट करता हुआ विंडो से बाहर अपने दोस्त को गाड़ी से निकला देखकर सुहेल साहब को उनकी तरफ इशारा करता हुआ बाहर निकला था। हम आगे आतफ, हैप्पी बर्थडे मरजान, उसका दोस्त उसे गले लगाते हुए बोला। मरजान मुस्कुराया था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ था। वो जल्दी से पीछे मुड़ा था। उसका पूरा घर आग की लपेट में था। बाबा, मॉम, आनी, साले, वो चीखते हुए अंदर की तरफ भागा था, मगर उसके दोस्त के फादर ने उसे रोका था क्योंकि पूरा घर आग की लपेट में था। भैया, वो साले की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा था, जो अपनी दोस्त का हाथ पकड़े से मासूमियत से देख रही थी। उसे सीने से लगाते हुए वो रोता चला गया। फायर ब्रिगेड के वहां पहुंचने तक पूरा घर जल चुका था। जो कुछ देर पहले उसके सालगिरह की तकरीब में सजा हुआ था, वो सुरख आंखों के साथ बस अपने घर को जलता हुआ देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू जम गए थे। हाल, मॉम, जारा ने टूट कर उसकी कमरे से आती हुई दर्द भरी धार सुनी थी और वो साथ ही कुछ टूटने की आवाज आई थी। वो रोते हुए हाथ मुंह पर दे गई थी। मरजान प्लीज दरवाजा खोलें, प्लीज। मरजान, आपको हमारी कसम दरवाजा खोलें प्लीज, कुछ गलत मत करना अपने साथ। वो दरवाजे पर हाथ मारते हुए रोते हुए बोली। उसकी आवाज सुनकर वो जो नीचे बैठ के सहारे बैठा था अपनी बर्बादी का मातम मना रहा था, जल्दी से उठा और दरवाजा खोला। जारा ने उसका बिखरा हुलिया देखा और दरवाजा खोलकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठा था। वो अपने आप में नहीं था। जान ने दरवाजा बंद किया था और बेजान कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ी थी। मरजान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में बोली। उसने लापरवाही से उसका हाथ झटका था, जैसे उसे जानता तक नहीं था। जान, वो घुटनों से सट उठाता हुआ उसे हमार आंखों से देख गया था। जारा का दिल के कई टुकड़े हुए थे उसे ऐसी हालत में देखकर। जारा, वो उसे हैरत से देखता हुआ बोला। जारा ने रोते हुए उसके हाथ को देखा, जो बेयकीनी से उसके चेहरे को छू चुका था। मैं जारा हूँ मरजान, मैं आपकी जारा हूँ, आपकी जारा। उसका हाथ पकड़ती उसके करीब बैठती चली गई। जारा, जारा हो, उसे किसी बच्चे की तरह उसे हवाश पड़ी नजर से देखता हुआ बोला। जारा ने हिचकी लेते हुए सर को हिलाया था। मेरी जारा हो, उसका चेहरा थमते हुए रोते हुए बोला। जारा टूट कर रोई थी। उसे सीने में बीचते हुए रोने लगा। जारा, हमारा घर जला दिया उन्होंने। जारा, मॉम और आनी को भी। वो रोते हुए किसी बच्चे की तरह उसे बता रहा था और वो रोते हुए सुन रही थी। लेकिन
लेकिन तुम ठीक हो, मेरी ज़ारा मेरे पास है। वो नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए उसका चेहरा थामते हुए बोला। ज़ारा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए सर को हिलाया था और उसकी पेशानी से अपनी पेशानी को टुका दिया था। दोनों ने आंखें मींची थी। मेरी ज़ारा, वो आंखें मींचता हुआ धीमे लहजे में बोला। ज़ारा ने भीगी आंखों से उसे मुस्कुराता हुआ देखा था। उसके चेहरे को हाथों में थाम कर उसने उसकी पेशानी पर बोसा दिया था। मरजान ने स्पॉट नजर से उसको देखा था। वो शायद होश में आ रहा था। आपकी ज़ारा आपके पास है और हमेशा आपके पास ही रहेगी जान। उसके लबों पर लब रखते हुए रोते हुए बोली। उसने सुकून से आंखें मीची थी। वो जो उसकी चुन्नी वाले सूरज दुपट्टे की हल्की महक से खुद को कंपोज करता था, आज उसके पास उसकी ज़रा थी और वो सही सलामत थी। उसकी आंखों को लबों से छूते हुए वो संजीदगी से उसको देखता रुका था। ज़ारा ने नम आंखों से उसको देखा, जिसके चेहरे को गौर से देख रहा था, और ज़ारा ने मोहब्बत भरी नजर से उसे देखा था।